प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय के क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। इसके पश्चात राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो है आर्थिक नियोजन में सहायक। जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है उसमें राष्ट्रीय आय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश में योजनाओं का निर्माण एवं सफलता के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं। योजना में बचत, उत्पादन एवं विनियोग के लक्ष्य तय करने में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार ही किया जाता है। दूसरा है आर्थिक नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का विकास करना है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से होती है एवं सामाजिक सुरक्षा को विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती हैं। तीसरा है व्यावसायिक पूर्वानुमान संभव, पॉसिबल बिजनेस फोरकास्टिंग। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने में बहुत सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों की सहायता से व्यावसायिक गतिविधियों की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के अनुमान में भी सफल प्रयत्न किए जाते हैं। चौथा है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त होती है, जैसे कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, व्यापार, बैंकिंग, संचार, आधारभूत संरचनाओं का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राष्ट्रीय आय के अनुमानों से यह ज्ञात हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान है और क्षेत्र की विकास दर क्या रही है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के विषय की महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होने से यह बचत, विनियोग और उपभोग पर आधारित है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यह अनुमान बचत, उपभोग तथा विनियोग के बीच आधारभूत संबंधों को व्यक्त करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय से अर्थशास्त्र के विषय की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की जानकारी, नॉलेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। देखिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से जो व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव हैं उनको भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। व्यापार चक्र में 4 चीज़ होती हैं, मंदी होती है, आपके विकास होता है, फिर स्थिरता होती है, फिर डाउनफॉल आता है। इससे मंदी तथा तेजी की अवस्थाओं में परिवर्तन करके नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाए, इसकी जानकारी राष्ट्रीय आय के अनुमानों से ही ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रगति का सूचक, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। नेक्स्ट है तुलनात्मक मूल्यांकन, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाने से विभिन्न देशों का
तुलनात्मक मूल्यांकन भी संभव है। आर्थिक उन्नति की तुलना राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों के आधार पर की जाती है। विकसित एवं विकासशील देशों के रूप में विश्व के देशों को वर्गीकृत करने का कार्य प्राय राष्ट्रीय आय के आधार पर ही किया जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इसके मुख्य पैरामीटर हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों को दिशा निर्देश, डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्ण स्थायित्व विकास के लिए कितना विनियोग करना होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय की प्रगति देश विशेष में कितनी हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप इसके विकास की प्रवृत्तियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है समाज के लिए उपयोगी, यूटिलिटी फॉर सोसाइटी। राष्ट्रीय आय के समीकरणों से यह ज्ञात हो जाता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अतः एक समाज सुधारक, प्रशासक यह काम करेगा कि इस बुराई को कैसे दूर किया जा सके। थैंक यू।